सुनता है ना सोता, हम सो जाते हैं रात में, लेकिन परमेश्वर अपना जो वो पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ्य है, वो असंभव को संभव करने वाला। वो रात में सोया वो भी आपकी रक्षा करता है। आप जिस रूम में सो रहे, अगर प्रार्थना करके नहीं सोते हैं ना, याद रखिए, देखिएगा कितनी भयानक भयानक बुरे बुरे सपने सपनाइएगा। दुष्ट आत्मा ऐसे रहेगा खड़ा, और आपको 12-1-2 बजे रात बजेगा और आपका पेट में दर्द शुरू होगा। अधिकतर तो रात ये बीमारी होता है, और भोरे सुनिएगा फलना धुए में रह क्यों सुख ले रहे, दुष्ट आत्मा उसको खत्म कर देता है। जब वचन में पढ़ते कि ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। वो यीशु मसीह इसी तरह मेल मिलाप कर रहा था। क्या कर रहा था? मेल मिलाप कर रहा था। और प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा सुनिए ना ध्यान से बच्चे लो, बच्चा तुम मेल मिलाप करते रहना। क्या कहा? कब तक? जब तक मैं दोबारा नहीं आ जाऊं। मेरी बाट जो ना, मेरी बाट। जब बाबूजी जाता है मार्केट, रात में खाते समय नहीं खाता है, पिताजी बैठा है खाने के लिए, सब लोग बैठता है। कल खाने में खाते समय सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा प्लानिंग होता है। कब होता है? जब रात में खाना खाते हैं, तब दिन में नहीं। जब रात में खाना खाने बैठते हैं तो बड़का बड़का प्लानिंग, रोटी भी टूट रहा है, सब्जी देना थोड़ा सा है, कल की काम कर रहे, कल तब की काम है बहू, कल तुम कहाँ है रे, परीक्षा है क्या, कल तुम्हारा क्या है, वहां जाएंगे। हाँ पापा ठीक है खाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करना है। अरे इसको दो, उसको दो, उसको दो। देखो प्रभु यीशु मसीह खाना खा रहा था और वहां बोल रहा है कि ये मेरा पहला मेज है। क्या मेज है? पहला मेज। और यार हम लोग का क्या है, क्या बात करते, सुनते समझते नहीं है। प्रभु ने पहला मैच किया, अंतिम पहला मैच, जब प्रभु जाने वाला था संसार से हमारे पाप को क्षमा करके, और ये मैच चल ही रहा है, ये मैच चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा धरती पर नहीं आएगा हम सबको लेने के लिए। चाहे हम मर करके कब्र में चले जाएं, हम लोग का मरना नहीं, हम लोग सो जाते हैं। जो यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा नहीं लिया वो मर जाता है, क्योंकि उसे तो नरक में जाना ही है। लेकिन जो यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेता है उसके पाप क्षमा हो जाता है। वो अगर मर भी जाता तो सो गया, उसके कब्र जी उठेगा। इसलिए यीशु मसीह के लोग को क्या करता, दफनाया जाता है, उसका अंश मिट्टी में रहेगा। क्या रहेगा? जलने के बाद पंचतत्व विलीन हो जाता है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है, वो आत्मा में विलीन नहीं होता, वो उसी अग्नि में चला जाता। अग्नि का कुंड। हाँ, ये लोग नहीं समझेगा, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान के अभाव के कारण लोग मर रहे हैं। लोग ज्ञान की बातें सुनना पसंद नहीं करता, लोग अपने में जोड़ लेता है कि मुझे खिलाफ किया है ना। परंतु सत्य वचन हम कहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। मिट्टी में गाड़ा जाता है ताकि मिट्टी में यीशु आएगा और वो जी उठेगा, वो जी उठेगा और यीशु के साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? यीशु के साथ जाएगा। आ तो जो नहीं, तो ये सारी बातें हैं, समझ लो आपको। प्रभु ने कहा कि इसी तरह तुम लोग मेल मिलाप करते रहना जब तक मैं दोबारा नहीं आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी क्षण क्या किया, आया पकड़ने वाले ने उसको पकड़ लिया। किसको? यीशु को पकड़ लिया, और यीशु को पकड़ लिया और क्या किया, उसे क्रूस पर बलिदान करने ले चला गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी पर क्रूस पर बलिदान करने ले चला गया। तो हम लोगों को आज्ञा दिया प्रभु ने कि जब तुम मेल मिलाप करो तो ऐसा ही किया करना। मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। और आज हम लोग वही करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मेल मिलाप के भक्त से, और प्रभु कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा दिया। फिर कोई खच करने की जरूरत, फिर कोई ऐसे करने की जरूरत, फिर कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस हमारा विश्वास के कारण हम स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह को पकड़ा और इतना उसको दुख दिया गया
क्योंकि हमने जितना भी पाप किया उसकी सजा यीशु ने लिया। उसके कोड़े जो मार रहे थे, उस कोड़े में ब्लेड था, उसके कोड़े में कांटी था, उसके कोड़े में सब कुछ था। एक कोड़ा मारता था तो पूरे मसुआ निकल जाता। यीशु मसीह को इतना मारा। क्यों मारा? क्योंकि हमारा दर्द जो हमको मिलना चाहिए था, हमको जो सजा मिलना चाहिए था, वो यीशु ने ले लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। और फिर क्या, उसको थूका, उस पर क्या किया, उसको बेइज्जत किया, टाइम टेबल हम बनाएंगे। और फिर मारते धरते क्रूस कांधा पे लगा दिया, और कलवरी क्रूस पे उसको चढ़ाया गया पहाड़ पर, गलगटिया पर्वत। कौन पहाड़ था वो? गुलगुत्ता पर्वत। कहाँ ले गया? उसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है उसको। वहीं पर लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता था। राजा क्या करता था? सूली पर वहीं चढ़ाता था। हालेलुया। और यीशु मसीह को वहां ले जाया गया और सूली पर चढ़ाया गया। चढ़ाया ही नहीं गया, उसको उस पर थूका भी गया। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां जान दिया, और जान दिया तो क्या कहा? हे प्रभु इसको कर क्षमा, हे प्रभु इसको कर क्षमा। और उसी से हमारा पाप क्षमा, उसी समय हमारा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रभु के मेज की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम लोग प्रभु का, हम लोग द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया।